सिनेमा के रिस्की जोनर में से एक है स्पोर्ट्स ड्रामा, और बात करूँ क्रिकेट की तो उसमें और भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर लास्ट के 2 दशक की बात करूँ तो लगान और एम एस धोनी यही दो मूवी है जो आपको लगता है कि हिट हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, बाकी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसी सब चीज़ को लेके धर्मा प्रोडक्शन लेके आए एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस माई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। इसको डायरेक्ट किया है शरण शर्मा ने। मुझे लग रहा है कि चीज़ें कुछ अच्छी उठाने की कोशिश की है, जो एक रिलेशनशिप है उसको पिक करने की कोशिश की है, क्रिकेट से उसको जोड़ा है और उसको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे लोग एक दूसरे से क्या उम्मीदें लगा बैठते हैं और फिर वो निराश होते हैं। वो सारी चीज़ों को अगर मैं आपसे सब्जेक्ट लाइन ऐसे बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है बहुत अच्छा कुछ होगा, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे डायरेक्टर साहब वीक पड़ते हैं और पूरा जो ताना बाना है वो एकदम बिखर जाता है। वो बहुत मज़ा नहीं आता है कि जो हम एक उम्मीद लेके जाते हैं कि इस टाइप की मूवी होगी, ऐसा ऐसा मज़ा आएगा, वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं। इसके जो राइटर हैं वो खुद डायरेक्टर शरण शर्मा, इसके अलावा निखिल मल्होत्रा, ये दो लोग थे। राइटिंग में मुझे कई सारे झोल समझ में आए जो मुझे लग रहा है कि बहुत पहले ही वर्कआउट कर लेने चाहिए थे। जैसे कि जो इसमें एक भाई दिखाया है उसका बहुत ही छोटा सा रोल थोड़ा सा रखा गया है, बीच में थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर उस वो एकदम पूरी ही पिक्चर से गायब रहता है। वो चीज़ को मुझे लग रहा है कि क्या सोच के रखा गया था, क्या दिखाना चाह रहे थे, वो कुछ समझ में नहीं आया। अगर कोई भाई था किसी का तो वो चीज़ को अच्छे से दिखाना चाहिए था, लेकिन वो क्या दिमाग में था पता नहीं। दूसरी चीज़ ये कि कैसे एक डॉक्टर, एक सिंपल बिजनेसमैन, एक जिसकी दुकान है एक बंदे की, उस बंदे से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ती। ये ऐसा क्या था कि उसको या फिर तो कुछ और दिखाना था, कुंडली का कुछ ऐसा दिखा देते, कुछ भी दिखा देते कि ये चीज़ ऐसी थी कि इसी लड़के से शादी हो सकती थी और किसी से हो नहीं सकती थी, वो बात तो अलग थी, लेकिन वो चीज़ मुझे मैच नहीं समझ आया। और जो फैमिली में और भी लोग हैं एकदम से सकते एकदम से गायब हो गए हैं, फिर सडनली उनकी ज़रूरत है तो आ गए हैं, तो वो चीज़ बड़ा ही ऑन ऑफ रहा, बहुत ही मज़ा नहीं आया। इसके अलावा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। राजकुमार राव ने पूरी कोशिश की मूवी को बचाने की, या फिर एक ऐसा बैट्समैन जो एक साइड से बैटिंग करके टीम को बचाना चाह रहा है, लेकिन दूसरी साइड से थी जानवी कपूर जिन्होंने पूरी कोशिश की कि मूवी को डुबो दिया जाए। पहली चीज़, वो एक्टिंग कर नहीं पाती, एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आते नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि उनको नेपो किड जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, उनको उस चीज़ को प्रूव करना है, वो उनकी एक्टिंग में वो बात दिखती नहीं है। वो जो एक एकदम से खोया हुआ करेक्टर सा होता है वैसे एकदम रूप में रहती है, और जब भी परफॉर्मेंस वाली बात आती है तो वहाँ पे एकदम कबाड़ा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है उनको कुछ एक्टिंग क्लास वगैरह अच्छे से ज्वाइन करनी चाहिए, कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए और पहले एक्टिंग सीख के आनी चाहिए फिर करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हैं कुमुद मिश्रा। अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जिस हिसाब से रोल लिखा गया बहुत स्कोप नहीं था उनके पास परफॉर्म करने के लिए। राजेश शर्मा के पास थोड़ा सा था, कुछ कॉमिक टाइमिंग्स उनकी ठीक रहती है और कुछ उस टाइप की पंचेस थे, कुछ डायलॉग्स थे, उनका रोल और परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। इसके अलावा पूर्णेंदु भट्टाचार्य, बहुत स्कोप नहीं था उनका, भी बहुत ही लिमिटेड रोल था, उन्होंने उस हिसाब से ठीक किया। जरीना बहब, उनकी भी परफॉर्मेंस माँ वाले रोल में ठीक थी, एक जगह थोड़ा सा उनका रोल को के चक्कर में शायद उनको रखा गया, वो थोड़ा सा मुझे इम्पैक्ट थोड़ा सा ठीक लगता है। बात कर लेते हैं म्यूजिक। तो म्यूजिक था मनन भरद्वाज और अमित त्रिवेदी का। इसमें गाना आता है देखा तेनू, जो आपको पता है कि रिप्राइज है। इसके पहले आपने उसको की 3G मूवी में सुना था, वो बहुत हिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यही एक गाना था जो थोड़ा सा ठीक था। बाकी के जो और गाने आते हैं, कई सारे बीच बीच में गाने आते हैं, वो कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं लगता कि म्यूज़िक में कुछ दम है, कुछ ऐसा है कि हम अभी हॉल से निकलेंगे और बाहर जाके फिर से कहेंगे कि ये गाना लगाओ। ऐसा कोई भी गाना मुझे नहीं लगा। बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस पे कुछ खेल हो गया, क्योंकि लोग इतना सोच नहीं रहे थे कि ये मूवी कितना कमाएगी डे वन पे। 6.85 करोड़ का कुछ फिगर आया है, लेकिन उसमें थैंक्स बोलना चाहिए ये सिनेमा लवर डे जो बनाया गया है वो बहुत काम आया। 99 रुपये का टिकट था, उसके चक्कर में 99 रुपये टिकट के चक्कर में ऑक्यूपेंसी भी 99% की तरफ बढ़ती है। मुझे लग रहा है कि जैसे सिनेमा लवर डे है, ऐसे एक दिन पॉपकॉर्न लवर डे भी बनाया जाए, उसमें कहा जाए कि आप मूवी देखने आइए। तो आज टिकट के तो प्राइस वही हैं जो 200, 250, 300, 400, 500 जो भी हैं, लेकिन आपको आज पॉपकॉर्न 99 रुपीज़ में मिलेगा, तो शायद लोग उस चक्कर में भी आए। मुझे लग रहा है कि ऐसे हफ्ते में या महीने में एक आध लवर डे बना लेने चाहिए, या फिर हर महीने में एक लवर डे तो होना ही चाहिए। पॉपकॉर्न लवर डे, या फिर सिनेमा लवर डे, या फिर कुछ कुछ भी कॉफ़ी लवर डे, और उसमें आके आपको कॉफ़ी 99 रुपीज़ में मिलेगी। शायद ऑडियंस इसलिए आए, क्योंकि मैं ये वाली बात बहुत दिनों से उठ रही है कि प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ऑडियंस सोचती है छोड़ो यार, अभी बैठे रहो घर में, पिक्चर फ्लॉप होगी,
झक मार के 4 हफ्ते में ओटीटी पे आएगी, आराम से देखेंगे घर में, कहाँ धूप में धक्कड़ खाने जाओ, इतनी गर्मी में मूवी देखो, फिर लगे अरे यार पैसे बर्बाद हो गए इतनी महंगी मूवी देखी। ये एक मुझे लग रहा है एक मैसेज है, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उनको समझना चाहिए कि अगर प्राइसेस थोड़े से कम कर दी जाए, मूवी के नहीं पॉपकॉर्न के भी, मैं तो बात कर रहा हूँ पॉपकॉर्न, पेप्सी, जो कुछ भी है, सबको आप एक एक बजट में लेके आइए, तो फिर डेफिनेटली ऑडियंस आएगी मूवी देखने। क्योंकि ऑडियंस को ऐसा नहीं कि ऑडियंस को मूवी नहीं देखनी है, ऑडियंस को मूवी देखनी है, लेकिन उसको अपनी बजट को भी देखना है, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर बात कर लेते हैं अब थोड़े बॉक्स ऑफिस की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी फिगर को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि डे 1 का कलेक्शन सिर्फ 99 रुपीज़ के चक्कर में इतना रहा। हो सकता है कि डे 2 में ये जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा गिर भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है, क्योंकि यही मूवी एक थी जो सबसे ज़्यादा इस डे 1 में देखी गई। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एडवांटेज है इस मूवी के पास, तो हो सकता है कि ऑडियंस इसको देखने आए डे 2 और डे 3 पे। तो कलेक्शन की बात करते हैं कि 40-50 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए, बाकी का देखते हैं भगवान भरोसे कि कैसा चलता है। अब बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 2.5 स्टार 5 में से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मूवी एक बार हद से देख सकते हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देख सकते, कि आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि आप ऐसा कनेक्ट फील कर रहे हैं, आपको कुछ फील गुड हुआ, ऐसा कुछ वाव वाला फैक्टर था ना, वो पूरा मिसिंग था।